मित्रों, मैंने एक पोस्ट आपसे शेयर की थी कुछ दिन पहले कि संगीत में छिपा है तंत्र का रहस्य। और उस पोस्ट में मैंने आपसे बात की कि ध्वनि और संगीत किस प्रकार से मंत्रों में भी है और तंत्र का जो बेसिक जो एग्जिस्टेंस है वो शस्त्र शास्त्र संगीत सब जगह पे है। तंत्र सर्वस्व है, तंत्र सब जगह है। परंतु तंत्र की जो शेप आज चल रही है, जो कही जाती है, क्या केवल वही तंत्र है? मंत्रों से जाप करना क्या यही मंत्र हैं? क्या यही प्रभाव डालते हैं? ये बात सोचने लायक है। सबसे पहली बात, अब आज वो बात को मैं थोड़ा सा उसे आप तक और आगे पहुंचाने की कोशिश करता हूं। संगीत अपने आप में वाइब्रेशन है। शास्त्रीय संगीत अपने आप में वो शक्ति है जो कि आपके माइंड, बॉडी एंड सोल इनको हील कर सकती है। हील कैसे करती है ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जब हम कोई सैड म्यूजिक सुनते हैं तो अचानक से हमारे अंदर वैसी फीलिंग्स आने लगती हैं, या डांसिंग म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे अंदर वैसी ही फीलिंग्स आने लगती हैं। वीर भाव का म्यूजिक सुनते हैं तो वैसी ही एक दृढ़ता हमारे अंदर आने लगती है। वर्कआउट करते हुए आज के जिम्स में वर्कआउट म्यूजिक स्पेशली जो बहुत एनर्जेटिक होता है वो क्यों लगाया जाता है, इसको जाने। जब आप संगीत सुनते हैं, किसी ऐसे गीत को सुनते हैं जिसमें कि प्रेम भाव है, तो आपके अंदर प्रेम भाव उत्पन्न होता है, आप इमेजिन करने लगते हैं। ठीक है, तो इसी संगीत के द्वारा बहुत सारे रोगों का इलाज भी होता है। तंत्र में जब आप मंत्र जपते हैं तो सुबह की लय अलग है, दोपहर की लय अलग है और रात की लय अलग है। यानी यदि आप तंत्र में या फिर मंत्र में आप जब कोई उग्र कार्य कर रहे हैं तो आप सॉफ्ट ध्वनि से उसे प्रयोग नहीं कर सकते। उसका एक अलग पैटर्न है जो कि समझाया जाता है। यानी गायत्री को आप सीधा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐसे करें, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस तरह से बोले। या फिर और भी लय है, सामवेद से संबंधित सामवेद की अलग लय कही गई है, ऋग्वेद की अलग लय कही गई है। और संगीत, सामवेद में संगीत के बारे में बहुत कुछ है। और जो भी इस दुनिया में, सारी दुनिया का मूल क्या है? ध्वनि, आवाज। और उस आवाज में शक्ति है, पावर ऑफ वेवलेंथ। मैंने इसके बारे में पहले बात की है। और पावर ऑफ वेवलेंथ, किस प्रकार से हमारे अंदर से फ्रीक्वेंसीज उठती हैं, किस प्रकार से हमारे अंदर से शक्ति उत्पन्न होती है उन वेवलेंथ्स के कारण, और उन वेवलेंथ से हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। तो वैसे ही हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं उनको जागृत करने में संगीत बहुत बड़ा कार्य करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताता हूं। एक राग भैरव, जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को राग भैरव जरूर सुनना चाहिए। जिन लोगों को डिप्रेशन है उन लोगों को राग भैरव सुबह जरूर सुनना चाहिए। हालांकि सुबह उसका समय नहीं है, परंतु थेरेपेटिक जो उसकी साइंस है उसमें राग भैरव सुबह आपके ब्रेन की नर्व्स पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है। तो ऐसे ही जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, स्लीपलेसनेस रहती है, टेंशन रहती है, इंसोम्निया रहता है, और जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा वैसे प्रभाव हैं जो कि उनको सोते वक्त अजीब से ख्याल आते हैं या फिर सो नहीं पाते हैं, उन पे मैंने टेस्ट किया है राग पुरिया धनाशरी। तो ऐसे ही संगीत के अंदर ऐसी शक्ति है जो कि आपकी ऊर्जा का शोधन करके आपको एक नया रास्ता दिखा सकती है और जीवन
संगीतमय बना सकती है। ऐसे ही आने वाले समय में मैं आपके साथ राग मारवा, राग भैरव, भैरवी, मालकौंस और ऐसे बहुत सारे रागों के थेरेपेटिक जो आपकी लाइफ में आपके माइंड को चेंज कर दे। सारंग क्या है, वृंदावनी सारंग क्या है, हम ध्वनि क्या है, किस तरह की वाइब्रेशंस उनमें से क्रिएट होती है। मैं रागी तो नहीं हूं, मैं उसको पूरी तरह से आपको ये तो नहीं समझा पाऊंगा कि राग से के स्वर अनुस्वर क्या है, परंतु उसके जो थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं, फ्लूट का क्या है, जल तरंग का क्या है, आपके नर्वस सिस्टम पे वो कैसे प्रभाव डालती है, ये सब बातें मैं आपसे करने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे जितने भी पुराने भजन हैं, जो जितनी भी पुरानी हमारी जो क्रिएशंस हैं वो रागों पे ही तो बेस्ड थी। आपने सुना होगा राग दीपक से अग्नि जल जाती थी, दीपक जल जाते थे, और राग मेघ से बारिश हो जाती थी। अब हम कहेंगे कि राग बारिश कैसे कर सकता है, तो मैं कहता हूं कि वाष्पीकरण भी तो एक एनर्जी है, संगीत भी तो एक ऊर्जा है, संगीत की भी तो अपनी लय है। अगर आपको तंत्र को समझना है और शिव को समझना है तो शास्त्रीय संगीत से आपको होकर ही जाना होगा। तंत्र अपने आप में सब चीजों का समन्वय है। सिर्फ माला पकड़ के और बैठे जाप करते रहे, ये तंत्र नहीं है। तंत्र में आयुर्वेद भी है, तंत्र में यज्ञ विधान भी है, तंत्र में संगीत भी है, लय भी है, ध्वनि भी है, समय भी है, काल भी है, ज्योतिष भी है, नक्षत्र भी हैं, सब कुछ है। तो इन सब चीजों को समझ के अगर हम अपने जीवन में किसी भी साधना को करें तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। किस प्रकार की साधना किस प्रकार के समय में हम कर सकते हैं, किस प्रकार की ऋतुओं में किस प्रकार की साधना कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने आसपास की एनर्जी को बदल सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी अंदर की एनर्जी को बदल सकते हैं। यानी जब आप फ्लूट सुनते हैं तो आप जिस राग की सुन रहे हैं वो राग आपके हृदय चक्र यानी व्यान वायु यानी इमोशंस की वायु, इस पे इफेक्ट करता है। जब आप संतूर सुनते हैं, सरोद सुनते हैं, तो वो इतने क्षेत्र में इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम पे पूरा इफेक्ट करता है। सितार सुनते हैं तो वो और तरह से आप पे इफेक्ट करता है। और यदि आप इस तरह का कोई भी राग सुनते हैं तो आप अपनी बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। डिप्रेशन क्या है? विचार है, और विचार निकल जाता है, क्योंकि एनर्जी कैन क्रिएट एनर्जी, एनर्जी कैन रिप्लेस एनर्जी, एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी। इट always happens with mind, and mind can be changed with the vibrations, and vibrations can be created with ragas. आप गुरुद्वारों में जाएं, आप अपने पुराने मंदिरों में जाएं, आप पुरानी कृतियां सुने, लिखी हुई बातें सुने, और हर एक में राग का बहुत उल्लेख है। क्यों है? इसीलिए क्योंकि ये भी शिव का निर्माण है। जैसे शिव ने किसी को शास्त्र विद्या दी, किसी को शस्त्र विद्या दी, किसी को संगीत विद्या दी, गंधर्वों को या इस प्रकार के जो लोग थे उनको नाट्य विद्या दी, या नाट्य नटराज, और वही वीणा को कहा जाता है रुद्र वीणा। तो क्या हुआ? संगीत निर्माण उसका है, तो हम क्यों ना जाने। जुड़े रहिए। और जल्द ही मैं एक पब्लिक मीटिंग अरेंज कर रहा हूं, अब लॉकडाउन खुलते ही। तो आप जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे 7009688414 में नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूं, तो उस पे आप जो है वो मुझे अपना जो नाम और नंबर सब लिखवा दें, ताकि आपको जो डिटेल्स उसकी हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके।